हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सबको कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिज़िकल की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि मेरी भी मतलब आंसर की आ गई और मैंने भी चेक कर लिया, और जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मैंने सुना था कि आंसर की आने के बाद आपके एक दो क्वेश्चन इम्प्रूव हो जाते हैं, आपके मतलब बढ़ जाते हैं नंबर। लेकिन यहाँ जब से 23 की आंसर की आई, 24 की आंसर की आई और अब 25 की आ गई मेरी वाली भी। तो मैंने भी अपना चेक किया, तो हर एक शिफ्ट में वही चीज़ हो रहा है। सबको वही प्रॉब्लम हो रही है कि सबके नंबर घट जा रहे हैं, और मेरे साथ भी वैसा ही हो गया कि मेरे नंबर जो पहले बन रहे थे वो उसमें से देखिए, एक तो मेरे वैसे बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, लेकिन कम हो गए हैं। 3 प्रश्न में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक मेरा जो था वो मतलब पूरी तरह से गलत हो गया है, और 2 जो और प्रश्न थे वो मेरे सही हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड पता नहीं क्यों उसका आंसर गलत बता रहा है। तो मुझे इस पे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरे नंबर 180 के आसपास बन रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोर मेरा नहीं रहा है, मैंने शुरू से बताया। और इस पे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप फिर क्यों वीडियोस बना रही हैं। तो देखिए, स्कोर अलग चीज़ है और वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है। मैं उसमें जो बहुत सारी लड़कियां जो मेरी तरह परेशान थी कि रनिंग करें या ना करें, तो उनको मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप 160 प्लस पे हैं तो आप लोग बिल्कुल रनिंग करिए। उसमें आप लोग कम हो गए हैं तो परेशान मत हो जाइए, क्योंकि देखिए, जिनके 180 क्वेश्चन 180 नंबर थे वो भी घट के 165 168 पे आ गई हैं। तो ये चीज़ सबके साथ हुई है, कोई एक लोग के साथ नहीं हुई है। ये हर व्यक्ति के साथ हुआ है, हर एक लड़की के साथ हुआ है, हर एक लड़के के साथ हुआ है। मतलब सारे कैंडिडेट को ये चीज़ देखनी पड़ रही है कि उनके नंबर जो हैं वो डाउन होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब अपना एकदम बताया था कि मेरे 210 नंबर हैं, मेरे 220 नंबर हैं, वो भी कहीं ना कहीं 180 पे आ गए हैं। अब ये चीज़ देखिए, हमने एनालिसिस गलत किया था, या जो हमारे टीचर जो हमको सही बताए थे यूट्यूब पे वो चीज़ गलत था, या फिर क्या ऐसा हुआ है जो इतनी ज़्यादा गलतियाँ निकल रही हैं। और मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि भर्ती बोर्ड ऐसा आंसर की क्यों मतलब जारी कर रहा है जिसमें इतनी सारी मिस्टेक हैं। मान लीजिए एक दो क्वेश्चन का चलता है कि चलो एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम हो रही है। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में भी वही, उसमें तो मेरे ख्याल से कि 5-6 क्वेश्चन गलत हैं, मतलब गलत आंसर उसका दिया गया है। और दूसरी चीज़ मेरी वाली शिफ्ट में है, उसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो गलत हैं, जो मैंने मतलब सही लिखा, मैंने सही अटेम्प्ट किया है, मैंने सही रीजनिंग को सॉल्व करके उसके बाद सही उसका आंसर दिया है, लेकिन उसका भर्ती बोर्ड ने गलत आंसर दिया है। और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि अब देखिए ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, और कितने बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं नहीं। कुछ तो ऐसे रहेंगे जो कि दूसरे के भरोसे रहेंगे कि ये ऑब्जेक्शन करें फिर हमको उसका नंबर मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका भी 25 की सेकेंड शिफ्ट में था और आपको भी अगर ऐसा देखने को मिला है कि आपके नंबर जो हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऑब्जेक्शन करिएगा। उसका जो प्रोसेस है उसको देखिएगा, समझिएगा और फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर हम उस स्टेज पे हैं जहाँ हमारे अगर 2 नंबर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से देखने को आ रहा है, जिस तरह से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मेरे इस समय, पहले मेरे 90 तक ऐसे क्वेश्चन ही थे, लेकिन मेरे इस समय 87 बन रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि समझ लीजिए कि ऐसा मतलब सोचा नहीं गया था कि इतने डाउन होते चले जाएंगे। शुरुआत से ये चीज़ें हो रही हैं, जब से एग्ज़ाम हॉल में बैठे, फिर वहाँ का प्रेशर, उसके बाद आने के बाद कि जो क्वेश्चन आ रहा था वो चीज़ नहीं कर पाना। मतलब शुरू से पता नहीं कैसे ऐसे होता जा रहा है कि जितना हम लोग चेक कर रहे हैं, जितना हम लोग सोचते हैं कि अब हमारा इंक्रीज़ होगा, वो और ज़्यादा डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। और इस समय जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी बॉयज़ गर्ल्स, सब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से 160 पे थे और इस समय वो 150 के अंदर चले गए हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने भी अपनी आंसर की जब चेक की, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह से 23-24 वालों के साथ हुआ है आंसर की में, वही मेरे साथ भी होगा।
फिर मैंने जैसे तैसे अपना चेक किया। पहले मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ मेरे उतने ही सही हैं जितने पहले थे। फिर मैंने जब उसको एक बार फिर से देखा दोबारा, तो मुझे उसमें 2 क्वेश्चन जो कि एकदम गलत है उसमें आंसर दिया गया है, एकदम गलत दिया है, और मेरा इस वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। अब मैं खुद मोटिवेट करती हूँ, मैं खुद बताती हूँ सबको, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद ही रनिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे भी सजेस्ट करिएगा कि मैं अब रनिंग करूँ या ना करूँ। क्योंकि मुझे आप सोच होता है ना कि वो एक आपका जो दिमाग होता है वो एकदम डाउन हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिनका भी 25 की सेकंड शिफ्ट में था, उनके कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो प्लीज़ वो कमेंट करें, और हम सब मिल के उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे उस पर। क्योंकि हम सब जब एक साथ हो जाएंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा भर्ती बोर्ड पर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे लोग ऑब्जेक्शन करें। किसी एक के करने से या 2 के करने से शायद चीज़ें ना सही हो पाएँ। तो जब सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा और उसका सबको फ़ायदा होगा। और जो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो उन्हें, जहाँ तक मुझे पता है और ये मुझे सही भी पता है, कि उन्हें उस क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी उस क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया जाएगा। तो जिन्होंने उसको किया होगा अटेम्प्ट, उन्हीं को उसका नंबर मिलेगा। जैसे मेरे पास रीज़निंग के जो हैं वो 2 क्वेश्चन में डाउट हैं। जो डाउट क्या है, वो भर्ती बोर्ड ने उसका आंसर गलत दिया ही है। जैसे पहला वो एक आपने देखा होगा कि वो जो दूरी वाला, जिसमें 51 मीटर भर्ती बोर्ड ने आंसर किया है, बट वो कहीं से भी 51 मीटर नहीं आ रहा है। आप कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, उसमें पाइथागोरस कुछ भी लगा लीजिए, वो कहीं से भी 51 मीटर उसका आंसर नहीं आ रहा है। तो उसके ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, या फिर वो क्वेश्चन ही पूरी तरह से गलत है। तो इस पर हमको ऑब्जेक्शन करना है। और दूसरा वो लिहान वाला, वो भी दूरी और दिशा का ही क्वेश्चन है, तो एक उस पर हमको ऑब्जेक्शन करना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है, लिहान वाले में पश्चिम आंसर आ रहा है, बट भर्ती बोर्ड का जो आंसर किया है उसमें पूर्व आ रहा है। तो इस क्वेश्चन पर भी हमको ऑब्जेक्शन लगाना है। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि ये जो फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ऐसा, मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी, चाहे वो RWA हो, चाहे एग्ज़ामपुर हो, या बहुत सारी जगह पे देखी मैंने, लेकिन कोई भी उसका एक सही आंसर उसको काउंट करके नहीं बता रहा है। सब बोलते हैं कि चलो 46 से ऊपर है तो 60 आंसर होगा, बट मैंने उसको बहुत काउंट किया, मुझे 60 उसका आंसर नहीं मिल रहा है, वो कहीं से भी नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग उसका सही निकाल पाए हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसे उसमें 60 हो रहा है, क्योंकि शायद मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। लेकिन ये बात सही है कि कोई भी टीचर उसको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा है। सबका यही कहना है कि अगर 46 से ऊपर बन रहा है तो इसका आंसर 60 होगा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप लोग को इसका सलूशन पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैंने जैसे आपको बता दिया कि मेरे इतने क्वेश्चन अब सही हैं, तो आपके कितने सही बन रहे हैं पूरे कट पिट के, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा और कुछ सजेशन दीजिएगा। बट मेरा अभी भी यही मानना है कि जिनके 160 प्लस बन रहे हैं वो लोग अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सबके साथ हो रही हैं, किसी एक के साथ नहीं हो रही हैं कि मेरे साथ या आपके साथ, सबके साथ हो रही है। और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बॉयज़ में भी जिनका 25 की सेकेंड शिफ्ट में 185 प्लस बन रहे हैं नंबर, वो लोग रनिंग करें, अपना आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बट अभी आप लोग रनिंग करिए रिज़ल्ट तक, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि रिज़ल्ट का वेट कर लें फिर रनिंग करें तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और अगर आपका चांस आएगा भी तब भी आप फिर फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती मत करिए, आप अपना रनिंग की प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करते रहिए, उसमें कोई ये बात नहीं है। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वैकेंसी ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी वैकेंसी SSC GD की या UPSI की या RPF की कोई भी वैकेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपका फिजिकल मेंटेन होना चाहिए, तो वो आपके आगे के लिए भी आपको लाभ देगा। और अगर इसमें आपका चांस मिलता है, भगवान करे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, आपका अच्छा स्कोर नॉर्मलाइजेशन से बन जाए, तो अगर आपका इसमें भी चांस बन जाएगा तो आप आराम से फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे। और गर्ल्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद को डिमोटिवेट मत करिए। खैर अभी तो मैं खुद ही डिमोटिवेट हूँ, बट मैं
एक रिक्वेस्ट के तौर पे कह रही हूँ कि आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। आप लोग आराम से रनिंग की प्रिपरेशन करिए। यूआर से हैं तो आप अगर 165 प्लस हैं तो आप आराम से प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। भर्ती बोर्ड की अब फाइनल आंसर की आएगी तो हम लोग फिर से चेक करेंगे। खैर अभी आप लोग क्या करिएगा कि सभी लोग अपना ऑब्जेक्शन ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। अगर उसका प्रोसेस आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, या फिर आप वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे दूसरी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, मतलब आपको एक ऐसी कोई बुक जहाँ उसका सैल्यूशन हो, या फिर गूगल पे उसका सैल्यूशन हो, या कहीं से भी उसको निकाल के आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे आप उसको भेजिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराइए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।